हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ हम सबके प्रिय साईं बाबा की। क्या आप जानते हैं साईं बाबा ने एक मस्जिद को द्वारका माई कैसे नाम दिया? उनका जन्म कहाँ और कब हुआ? उनका नाम साईं कैसे पड़ा? उनके आशीर्वाद में कितनी ताकत थी? उनकी अखंड ज्योत कब और कैसे जली? उदी क्या चीज़ होती है? आइए इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। साईं बाबा के बारे में हमें सबसे अच्छा और सबसे स्पष्ट उल्लेख मिलता है उनके शिष्य श्री गोविंद रघुनाथ जी द्वारा लिखी गई श्री साई सच्चरित्र। और उस किताब में उन्होंने साईं बाबा के बारे में कई चीज़ों को उल्लेख किया है। साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। इस चीज़ के अनुमान बहुत लगाए गए, लेकिन कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हुआ मिलता कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर हम लोगों के अनुमानों को देखें तो उनका जन्म लगभग 1830 या 1835 के आसपास सितंबर में हुआ था। और पाथरी नाम का एक गांव है महाराष्ट्र में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। कहीं इस चीज़ का भी उल्लेख नहीं है कि वो किसी हिंदू परिवार में जन्मे या मुसलमान परिवार में जन्मे। उनके लिए सब भगवान एक थे। मुस्लिम्स को हमेशा कुरान पढ़ने की और हिंदूज़ को हमेशा रामायण और भगवत गीता पढ़ने की सलाह दिया करते थे। वो जितने भी लोगों से मिलते सबके अंदर असीम प्यार भर देते थे और सबको शिक्षा देते थे कि बिल्कुल निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ मदद करो लोगों की। और वो श्रद्धा और साबुरी का संदेश दिया करते थे। श्रद्धा का मतलब फेथ और साबुरी का मतलब होता है पेशेंस। जब भी हमें कठिन समय आता है हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। वो ये संदेश दिया करते थे। वो घंटों तपस्या किया करते थे और जब भी कोई उनसे मिलने आता या वो किसी से मिलते और कभी कोई तकलीफ होती, कुछ आशीर्वाद जब भी वो देते थे तो वो आशीर्वाद चमत्कार का रूप ले लेता था। उनके पास यौगिक शक्तियाँ थी। वो 16 साल की उम्र में शिरडी आए। फिर 3 साल तक वो शिरडी में ही रुके और उसके बाद वो 1 साल कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता। उसके बाद वो फिर से शिरडी आए 1858 में और उसके बाद वो परमानेंट शिरडी बस गए। उनका वास्तविक नाम क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन उनको साई नाम दिया वहीं के एक मंदिर के पुजारी थे श्री महलस्पति नाम से। उन्होंने उन्हें साई नाम दिया। साई का अर्थ होता है डिवाइन, इसीलिए उन्होंने उनको साई नाम दिया। साईं बाबा एक मस्जिद में अक्सर बैठा करते थे और उस मस्जिद के बारे में वो कहते थे कि जैसे एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में बैठकर अनुभूति होती है, वैसी ही अनुभूति उन्हें उस मस्जिद में बैठकर हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने उस मस्जिद को नाम दिया द्वारका माई। और द्वारका माई में ही बना हुआ है वो शिला जहाँ पर वो अक्सर बैठा करते थे। उस शिला को आज भी सहेज कर रखा गया है। वहाँ पर साईं बाबा की एक अखंड धुनी भी जल रही है। कहते हैं कि वो धुनी उन्होंने अपनी यौगिक शक्तियों से जलाई थी और उस धुनी की जो भस्म है उस भस्म को उन्होंने नाम दिया था उदी। और वो भस्म इतनी पावरफुल है कि उससे हर चीज़, हर रोग का निवारण हो जाता है। कई अच्छी अच्छी औषधियों से भी ऊपर है उनकी उदी। इसीलिए वहाँ जितने भी भक्त आते हैं उनको वो उदी भी दी जाती है। साईं बाबा के मंदिर की इतनी मान्यता है कि वहाँ पर हर दिन लगभग 25,000 से ज़्यादा श्रद्धालु विजिट करते हैं। और अगर कोई फेस्टिवल हो तो ये संख्या 1 लाख तक पहुँच जाती है। सोचिए कितनी ज़्यादा मान्यता है हमारे साईं बाबा की। और वाकई वहाँ पर जाकर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है। उनका जो स्टैचू है वो इटालियन मार्बल का बना हुआ है और के आसपास उनके मंदिर के अंदर और बाहर गोल्ड का काम हो रखा है। उनको गुरुवार बहुत प्यारा था क्योंकि उस शब्द के नाम में ही गुरु था। और उनको ऐसा कहते कि उनको 9 अंक भी बहुत प्रिय था। वैसे तो साईं बाबा के बारे में जितनी बातें की जाए कम है, लेकिन ये एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, ओम साई राम ज़रूर लिखना। मैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। और अगर आप भी मेरी नॉलेज में कुछ इजाफा कर सके, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।